नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है आत्मविश्वास। अचानक से सुबह नींद खुली तो सुबह के 5 बजे थे। फोन चार्जिंग के लिए उठाया तो एक मैसेज और एक मिस कॉल देखी। अरे ये तो मेरी सहेली गीता के बेटी का कॉल है और मैसेज था। मैसेज तो दिल को धक्का लगा कि गीता के पति नहीं रहे। कल रात में सीने में अचानक दर्द उठा। हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में उनका निधन हो गया। कोरोना के बाद से जिसको देखा हार्ट अटैक ही आ रहा है और तुरंत डेथ हो जा रही है। हो सकता है मेरा भ्रम भी हो, पर अधिकतर यही सुन रहे हैं। उसका हर मेरे घर से थोड़ी दूर पे ही उसका घर है। नित्य ने नित्य ही आना जाना होता रहता था। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। आज गीता का फोन आया कि वह बेटे के साथ मुंबई जा रही है और हो सकता है वही शिफ्ट हो जाए और यहाँ का घर बेच दे। बच्चे का यही राय है कि अब अकेली क्या करेगी यहाँ पे रहकर। वो बोली। सुनकर अच्छा नहीं लगा। सच है कि पति के बाद बच्चे ही आखिरी सहारा होते हैं, पर क्या यह सही है? अपने हाथ पैर सही सलामत हो तो क्या किसी पे आश्रित होना पति के जाने के बाद घर और पेंशन की सच्चा सहारा होता है। ये मेरा अनुभव कहता है और मैं अपना यह अनुभव गीता को बताना चाहती हूँ और उसे दुनिया की इस नई रीत से अवगत करा समझाना चाहती हूँ। और मैं नहीं चाहती थी कि जो हम पर बीत रही हुए उस पे भी बीते। कैसे कहूँ और कैसे समझाऊँ कि सोने के पिंजरे से ज्यादा आत्मविश्वास की टूटी फूटी झोपड़ी कई ज्यादा अच्छी होती है। समाज में पैसे को इतना महिमा मंडित किया गया है कि इस दुनिया में पैसे से बढ़कर कुछ नहीं है। आजकल बच्चे पैसे कमाने की दौर में इस कदर व्यस्त है कि उनके पास आपके लिए समय नहीं है। महलनुमा फ्लैट में सारी सुख सुविधाएं तो है, पर वहाँ पे साथ नहीं है। इस सब बात का एहसास तब हुआ जब पति के आकस्मिक देहांत के बाद वो बच्चे के साथ दिल्ली ही महानगर में रहने लगी। बेटा सुबह 9 बजे निकल जाता और रात को 10 बजे वापस आता। इतने बड़े सरकारी आवास में कुछ घरेलू नौकर और मैं रहती। कुछ महीने बाद बहू भी आ गई। लगा चलो एक से भले दो, लेकिन वो भी नौकरी करने वाली। आजकल यह चलन हो गया है कि औरत पढ़ लिख कर घर में नहीं रहना चाहती। जरूरत हो या ना, वो नौकरी करनी है। शायद बढ़ती बेरोजगारी का ये भी एक बड़ा कारण है। महिलाएं नौकरी इसीलिए भी करती है कि घर में काम ना करना पड़े। आजकल प्रचलन हो गया है कि घर के घरेलू कामकाज वाली बाई करेगी। वो बाई भी अपना बच्चा घर में छोड़कर इन बड़े लोगों के बच्चे पालने आती है चंद पैसे की खातिर। मुझे भी सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, पर दिल खुश नहीं था। कहाँ अपना इलाहाबाद वाला घर, छत पर रखे 50 गमले और नाना प्रकार के पौधे में पानी डालना, गुड़ाई करना, सर्दियों में धूप में बैठकर स्वेटर बिनना, अगल बगल पड़ोसियों संग हंसी ठिठोली करना, अचार बारियां बनाना, एक दूसरे के साथ बैठकर नई नई डिशें बनाना, खिलाना। कब सुबह से शाम हो जाती पता ही नहीं चलता। और यहाँ शाम रात तक बच्चे का इंतजार करना। कुछ दिनों तो अच्छे से चला, पर कहते हैं ना, हर रिश्ता गिर टेक पर टिका है, यानी कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। यह बात समय रहते समझ में ना आई। समझ आई जब तक समय ही निकल गया। जन्म दिया है तो पालन पोषण और आत्मनिर्भर बनाना फर्ज था मेरा। सो किया, उसका शायद कोई फर्ज ना था। उन्होंने जो किया वो एहसान किया है मुझ पे। तभी अचानक से एक दिन मुझे चक्कर आया तो पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है, जिसका इलाज बहुत महंगा है। आजकल तो ऐसा माहौल बनाया गया है कि इंसान का वजूद, उसके रिश्ते नाते सब कुछ पैसे और शारीरिक श्रम से ही तय होता है। अगर हमारे पास पैसे और ज्यादा नहीं है तो मानो कुछ भी नहीं है। बच्चों को भी माँ नहीं केयर टेकर चाहिए था, जो अब अवस्था रहने से नहीं हो पा रहा था। अब बस मैं भी गुब्बारे की तरह मुक्त गगन में उड़ना चाहती थी, जो
चाहकर भी नहीं कर पाई। तुम्हारी परवरिश की जिम्मेदारी की भेड़िया ने ऐसा जकड़ रखा था, सोने के पिंजरे से ज्यादा आत्मविश्वास की टूटी फूटी झोपड़ी कई ज्यादा अच्छी होती है। सो लौट आई अपने घर। जो बाकी बची जिंदगी है वो मुक्त जी पर जीना चाहती हूँ। इसलिए वो अपने पुराने घर लौट आई, ताकि पुराने जितने भी दोस्त सितारे सभी से अच्छे तरह से मिल विचार कर वहाँ पे रहे, ताकि वहीं पे अपनी अंतिम सांसें ले सके। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।